नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने जो एक कार्यक्रम चालू किया था कि हम तो पूछेंगे, अब उसका असली जो है तो बिल्कुल रूप आना चालू कर दिया, तो उसका असर भी आ गया है ना। PG पोर्टल पर शिकायतें जो किया था, CM को जो शिकायत किया हूँ और सेक्रेटरी को किया हूँ, वहाँ से मेल आने लगे हैं, जवाब आने लगे हैं, सबूत मांगने लगे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ अगर शिकायत कर रहे हैं तो उसको हमको मेल पर भेजिए आप, तो बेहतर होगा। व्हाट्सअप इतना हो जाता है कि कभी कभी खुलता नहीं है ना। अगर नहीं कर पा रहे तो अलग चीज़ है, लेकिन जनरली मेल पे करिए और अपने तरफ से पॉइंट बना कर दीजिए, क्योंकि हम रिसर्च किए बिना नहीं करते। एक आध दो ऐसे चली जाती, जैसे कल एक मेरे साथी ने बिहार का सवाल उठाया था कि सर कि ये नहीं उठाना था मुद्दा है, आपको आप तो बहुत रिसर्च करते हैं। उनको बताना चाहता हूँ कि देखो 20-22 स्टूडेंट थे जो ये परीक्षा किए थे, उनको मेरे को लगा रोज़, वो 1-2 महीने से नहीं साल भर से लगे थे कि सर ये उठा देंगे अगर तो नहीं होगी, कोई माने दिक्कत नहीं होगी, हमारा भी थोड़ा सा हौसला हो जाएगा, इसलिए उसको उठाया था मैंने। कोई गलत नहीं थी, है ना। लेकिन चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं रिसर्च करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर सारे राज्य के, हिमाचल के, पंजाब के आ रहे हैं, गुजरात के आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल के आ रहे हैं, तेलंगाना के आ रहे हैं। तो मैं सबको कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी, मतलब माने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोमवार को जो शो बने तो 3 शो बना रहा हूँ, 3 शो बना रहा हूँ। 3 में मैं स्कॉलरशिप को लेकर के बात कर रहा हूँ, फैकल्टी को लेकर के बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात कर रहा हूँ, सैलरी, फीस सब कुछ है। तो एक ही स्टेट का, जैसे मान लीजिए झारखंड की शुरुआत करूंगा तो झारखंड के मैं 3 वीडियो, 3 न्यूज़ दूंगा और 3 PG पोर्टल पर मैं अनुरोध करूंगा, ये शिकायत नहीं रहेगी, अनुरोध करूंगा कि ऐसी चीज़ें किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो 3 वीडियो जैसे मान के चलिए, एक 9-10 बजे चला गया, एक 2-2:30 बजे चला गया और एक 5-6 के बीच में चला जाएगा। क्योंकि 3 वीडियो जाएंगे जब, तब बेहतर होगा। 3 लेटर जाएंगे, 3 शिकायत जाएगी, मतलब 3 PG पोर्टल पर शिकायत हो गई और DGT को शिकायत हो गई, है ना। तो ये एक हो गया। इसके बाद जो है तो DGT के साथ उस स्टेट के CM, CS, मंत्री और PS और डायरेक्टर, इसका। लेकिन आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, जहाँ के हैं, तो वहाँ के CM को लेकर के, CM के ईमेल एड्रेस, सेक्रेटरी के, PS के और डायरेक्टर को, जो ये विभाग और विभाग के जो देखते हैं, है ना, CO हो, कमिश्नर हो, उनका मेल एड्रेस ज़रूर हमको दें, अपने पॉइंट ज़रूर छोटा सा बना करके दें। फिर हम लेटर बना करके एक बार आपसे हम चेक करवा लेंगे और कुछ सबूत हो तो सबूत ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें नंबर आएगा। देखिए, रोज़ अगर हम 3 वीडियो बनाएंगे तो मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि एक हफ्ते में मैं लगभग 1 हफ्ते तक अगर ये चलाया मैं, है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी 7 दिन में। फिर 7 दिन और लगेगा, मतलब 14-15 दिन नहीं तो चलो 20-22 दिन हो जाएंगे। तो इसमें मैंने जो अभी बड़े बड़े लिया है, मैं आपको बता दूं कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इसके बाद नोएडा है आपका, मतलब मैंने वही नोएडा क्या, दिल्ली, और आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, केरला, आसाम और आंध्र प्रदेश। अभी हम लगभग आपके जो है तो इतने राज्यों को जो है तो कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे कवर करेंगे। और मेरे हिसाब से लगता है कि अगर ये छोटी सी शुरुआत अगर हो जाएगी, 3-3 वीडियो एक दिन में एक स्टेट का जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब देखिए, मेरा क्या काम है कि मैं करीबन मैंने आपको बोला कि अपने वीडियो को मैं चाहता हूँ ना, देखिए क्या होता है कि एक चीज़ बता दूँ, नुकसान होता है 3 वीडियो बनाने में। अगर आप एक वीडियो बनाते हो तो उसको दूसरे दिन तक वो चलता ही है, चढ़ता है तो चढ़ता ही रह जाता है, हाई चला जाता है। लेकिन मैं कभी व्यूज़ के लिए और पैसे के लिए नहीं करता हूँ। मतलब एक न्यूज़ हमारी चढ़ती है, 300-400 लोगों तक जाती है, दूसरी आ जाती है तो फिर वो 0 से चालू होती है, मतलब ऊपर जाके धड़ाम से नीचे, फिर आ गई, फिर धड़ाम से नीचे। तो ये नुकसान होता है किसका? शो का। लेकिन हमारा नुकसान इससे नहीं होता। हमारा क्या है कि 150 जो सरकारी लोग हैं वो देखें तो काम होगा। हमको 1.5 से 2 लाख लोग देख लेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। प्राइवेट के लोग, बच्चे देख लेंगे और आप लोग देख लोगे, बस इतना है कि जो देखें। 300 लोग भी देख रहे हो ना, 100 लोग भी देख रहे हो ना, तो कम से कम अगर अपने उस राज्य के हो तो कमेंट जरूर करिए। हमको थैंक यू मत बोलिए, हमको गुड मॉर्निंग मत बोलिए, है ना। हमारा काम है, देखिए ये हमारा काम है और ये हमारा पेशा नहीं है। ये मेरे आप अकाउंट में देखेंगे तो उतना भी पैसा नहीं आता है कि मैं बिजली का बिल और नेट
करके जो 6-7 हज़ार रुपये आता है पूरा खर्चा आता है, घर का अगर खर्चा लगा दूंगा तो 15-16 हज़ार आएगा, तो उसका किराया भी नहीं आता है ना, इतना भी नहीं आता है। 2-3 महीने में कम से कम 4 महीने में हो जाता है, 4-5 महीने हो जाता है, तब 8 हज़ार रुपये आता है, 8 हज़ार 7 हज़ार रुपये आता है। तो उसको अगर एवरेज लगाएंगे तो 2 हज़ार रुपये के लगभग आता है। लेकिन तब भी मैंने बोला कि जो मैं 50 साल की एज में जो मैं कमाया हूँ वही मैं सोसाइटी को लौटा रहा हूँ, वही सोसाइटी को दे रहा हूँ। मेरा और कमाने का कोई जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है। अब आप लोग जानते हो कि विज्ञापन भी ITI की तरफ से नहीं आ रहा है और ना अब लोग देंगे। कई ITI वालों ने बात करना बंद कर दिया है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं एक बड़े सुधार के तरफ से जा रहा हूँ। एक NIMS को लेकर के, मैं इंस्ट्रक्टर को लेकर के चल रहा हूँ कि अगर हमारे देश में गुरु पढ़ाने वाले अच्छे हो जाएंगे, उनको सम्मान के साथ नौकरी मिलेगी, सम्मान के साथ काम मिलेगा और सम्मानजनक अगर पैसा मिलेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए, अच्छे गुरु, अच्छे पढ़ाने वाले जब लोग ट्रेनर आएंगे तो लड़के अच्छे निकलेंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे ITI तक नहीं आते हैं, हमारा लक्ष्य है कि ITI तक बच्चों को ले आना और वहाँ अच्छी पढ़ाई करना और ITI को अच्छा पैसा मिले, अच्छी फीस मिले। इस पर DGT भी सहमत है, मंत्रालय भी सहमत है, राज्यों को करना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसमें इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोग कह रहे हो कि भर्ती निकालो, भर्ती निकालो, भर्ती निकालो। भर्ती ऐसे नहीं निकलती हैं। भर्ती निकालने के लिए टाइम लगता है और उसी पे लगा हूँ मैं। NIMS इंस्ट्रक्टर का जो सोच चला है, तो ये मानिए कि जितनी इस बार भर्ती हुई है उतनी कभी भी भर्ती नहीं हुई है ना। और अभी आएंगी, अभी ये हर साल आएगी। अभी इस साल देखिए कितने निकलते हैं, अभी कितने निकलते हैं, है ना। अभी तो कितनी फर्जीपन हुआ है, वो सब चीज़ें एक बार डेटा आ जाने दीजिए जिस पर हम बात कर सकें, DGT बात कर सके, स्टेट के सामने रख सकें, ITI के सामने रख सकें कि ये चीज़ें नहीं है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी चीज़ हुई है NIMS वाला, इंस्ट्रक्टर वाला, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। अभी आप सैलरी की भी बात होगी और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अच्छी सैलरी मिलेगी। स्टूडेंट भी अब ITI में आएगा, नहीं आएगा ITI में तो वो अब ITI नहीं चलेगी, नहीं पढ़ पाएगा। क्यों कि अब मैं बिजली का बिल 6 महीने के मंगवाऊंगा और पर यूनिट, पर लड़के पर कितनी यूनिट खर्चा होती है, ये सब कुछ बन गया है। तो अगर वो ITI में उतना बिजली का खर्चा नहीं हो रहा है, स्टाफ की ऑनलाइन सैलरी नहीं जा रही है और अटेंडेंस स्टूडेंट का और उसका नहीं आ रहा है, तो फिर ये एक बड़ी दिक्कत होगी और इस पर ITI के अपडेशन पे लगेगा और ITI पर कार्रवाई होगी। चूँकि जो अच्छे ITI है ना, वो बेचारे मारे कैसे जा रहे हैं कि वो 40 हज़ार रुपये फीस रखे, सपोज करिए, दूसरा 20 हज़ार रुपये में पढ़ा दे रहा है क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे, इंस्ट्रक्टर आ नहीं रहे। तो इस पर बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो इस पर हम लगे हैं कि अच्छी ITI को किसी भी हालत में बचाया जाए और जो फर्जी फेक ITI है उन पर जो है तो बिल्कुल जड़ से उखाड़ा जाए। और ये 2027 तक का मेरा मिशन है, इसमें आप साथ दीजिए। साथ का मतलब इतना है कि कमेंट, सही कमेंट करिए। अगर सही न्यूज़ है ना तो सही कमेंट करिए, एक ही कमेंट करिए, बहुत ज़्यादा कमेंट मत करिए। और मेरे से आप थैंक यू, ये है, ये सब कुछ नहीं, ये मेरी जवाबदारी है। मेरी जवाबदारी है न्यूज़ दिखाना। आप दोगे तो न्यूज़ दिखेगी। अब लेकिन सवाल क्या है मेरे साथ कि 4 महीने में 21 अप्रैल को एक्सीडेंट हुआ था और मैं अभी जुलाई में 22-23 जुलाई से मैं न्यूज़ दिखाने चालू किया हूँ। तो आप अगर कहूँ कि 4 महीने हमारा न्यूज़ बिल्कुल धड़ाम से मेरा शो नीचे आ गया था, जो टॉप पे रहता था वो धड़ाम से नीचे आ गया है। तो 4 महीने के कितनी न्यूज़ें हैं, उस न्यूज़ को दिखाने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने बहुत फिल्टर करके कि अब लड़कों का न्यूज़ क्या दिखाना है यार, लड़कों वाले तो आ जाती है, क्या है परीक्षा का है, और वो सब कुछ मैं दिखा ही चुका हूँ, बता चुका हूँ, है ना। बाकी तो बहुत सारे गुरु घंटाल यूट्यूबर लोग हैं तो वो काम कर ही रहे हैं, चाहे जैसे बता रहे हैं। अब बहुत सारे लड़के हैं, मैंने उनको बता चुका हूँ कि भाई हमारा ये वाला वीडियो देख लो, आपका अब्सेंट वाला है, ये अपने ITI में जाओ। और ITI वाले बात कर रहे हैं, ITI के संचालक बात कर रहा है कि सर हमारे यहाँ के लड़के इतने फेल हो गए हैं, या ये मार्कशीट नहीं, ये नहीं है। तो उनका काम होते चला जा रहा है, उनकी सब कुछ बेहतर हो गया। यहाँ तक कि अब्सेंट वाला भी मामला उनका अपडेट हो गया, नंबर वाला भी अपडेट हो गया है। अब जो गुरु घंटालों के पीछे लगे हैं तो उनको लगे रहने दीजिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे ITI हो, उनके गुरु घंटाले जो है तो कराएंगे। चूँकि वो कोर्स बेचवा गएंगे, उनको कोर्स बेचना है, हमको कोर्स नहीं बेचना है। हमको भैया पैसा नहीं कमाना है, हमको भगवान ने, हमारे पिताजी ने कमा करके दिए हैं, कुछ हमने किया है तो हमारा घर चल रहा है, ठीक है ना। उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई
लेवल नहीं है। अब कार नहीं है, एक्सीडेंट हो गई है तो स्कूटी में ही चल रहा है, अभी तो चलते नहीं बन रहा है, अभी तो घर से ही सारे काम कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी स्टूडियो, बड़े स्टूडियो पे भी नहीं जा पा रहा हूँ जहाँ है, ठीक है ना। वो अब नवंबर दिसंबर तक में सब सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। कुछ एफडी थी उसको तोड़ा करके थोड़ा सा स्टूडियो बड़ा बनवा रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों के लिए हो रहा है। मैं कोई सहयोग नहीं चाह रहा हूँ, पर बस इतना ही चाह रहा हूँ कि जो न्यूज़ बन रही हैं, जो न्यूज़ आप दे रहे हो वो मेल करिएगा, ITI टॉक्स के चैनल पे जो है उसको मेल करिएगा। और जहाँ भी कभी भी आपको पेपर की कटिंग मिले, कुछ सूचनाएं मिले, कुछ आपने RTI लगा करके सूचनाएं दी हैं तो वो जो ज़रूर हमको भेजें। आज तक के लिए इतना ही। अब मंडे से देखिए शुरुआत कहाँ से करता हूँ, झारखंड से कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से। सोच रहा हूँ झारखंड से चालू करूँ, तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पहले इनको बड़े लोगों को निपटा दूं, है ना। बड़े लोगों का सेंस मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पे आप तो जानते हो क्या क्या चीज़ है, नेतागिरी जहाँ होती है ज़्यादा। बाकी जगह पे नेतागिरी नहीं, बाकी जगह पे बहुत अच्छी ITI चला रहे हैं लोग, है ना। कुछ तो देखिए होता है, 60-40 भी है, तो अगर बाकी जगह में अगर 100 ITI है तो मैं बता दूं कि इसमें 60-70 ITI बहुत अच्छी चल रही है, 30-35 ही ITI है। तो उनको भी जैसे यहाँ चालू होगा ना तो देखना वो अपने आप सुधार पे चले जाएंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई के, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनेगा और पौधे जरूर लगाइए, खुश रहिएगा। बाकी जो मर्जी आए वो करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।